नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खनुआ नदी पर बनेगा पुल, मंत्री ने किया भूमि पूजन। साइकिल रैली के माध्यम से स्वच्छता का दिया गया संदेश। पंचायत समिति की बैठक में 80 प्रस्ताव पारित। और पूजा समिति के सदस्यों के साथ पुलिस ने की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्रीपुर थाना क्षेत्र के जनता बाजार में हुए चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस चाकूबाजी की घटना में फैजल अहमद की मौत हो गई थी। इसके बाद इनके परिजनों ने सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया था। फैजल अहमद गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव का निवासी था और यह श्रीपुर थाना क्षेत्र के जनता बाजार में गया हुआ था, तभी चाकू गोद कर इसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और इस कांड के 13 प्राथमिकी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू की गई। इसमें से 2 प्राथमिकी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी अमीरुद्दीन मियां पिता स्वर्गीय रियाजुद्दीन मियां और दूसरा आसिफ पिता अमीरुद्दीन मियां बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपी बाप बेटे हैं। इन दोनों को इस हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साथ ही इस कांड में फरार चल रहे अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। विजयपुर के कुटिया पंचायत के छितौना गांव के खनुआ नदी पर वर्षों से लंबित पुल निर्माण की मांग आखिरकार पूरी हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और भोरे के विधायक सुनील कुमार ने इस पुल के निर्माण को लेकर विधि विधान से भूमि पूजन कर दिया। 68.48 मीटर लंबे उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना पर कुल 714.94 लाख रुपए की लागत आएगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्री सुनील कुमार और नितेंद्र सिंह यजमान बने। वहीं 3 ब्राह्मण पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई, जिसके बाद दोनों यजमानों ने पुल की आधारशिला रखी। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। कटिया नगर पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कौशल विकास केंद्र कटिया के बच्चों के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया गया। बताया जा रहा है कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है और इसको लेकर जगह जगह जिला प्रशासन के नेतृत्व में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कटिया नगर पंचायत में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। पूरे जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत गांव क्षेत्रों में भी प्रशासन और आम जनता तथा समाज सेवियों की भागीदारी से स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फुलवरिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें प्रखंड प्रमुख रानी देवी ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान कुल 80 प्रस्ताव रखे गए, जिनको लेकर विकास योजनाओं से जुड़े 60 प्रस्ताव और अतिरिक्त 20 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत में ही बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई गई। साथ ही बार बार बिजली कटौती, जर्जर तार, पोल इत्यादि की समस्या को उठाया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति बस्ती में नाला निर्माण, पीसीसी रोड इत्यादि के प्रस्ताव को भी रखा गया। साथ ही कब्रिस्तान की घेराबंदी की मांग की गई और जिन जिन मांगों को इस बैठक में रखा गया उनको पारित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस तरीके से कुल 80 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनके निर्माण को लेकर जल्द ही आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। भोरे थाना क्षेत्र के भगवानपुर में 3 पेड़ों के चोरी करने का एक मामला आया है। बताया जा रहा है कि राम नरेश राजभर की खतियानी जमीन पर सेमर के पेड़ लगाए गए थे। लगभग 40,000 रुपए इन पेड़ों की कीमत है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के ही 5 लोगों ने रात में पेड़ को काट दिया।
पीड़ित का आरोप है कि सुरेश राजभर ने पहले पेड़ का 20,000 रुपए दाम दिया था, लेकिन राम नरेश राजभर ने बेचने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गांव के ही किशोर राजभर, सुरेश राजभर, सचिन राजभर, अमरजीत राजभर और धमालू राजभर ने अत्याधुनिक हथियारों से रात में पेड़ को काट लिया और गायब कर दिए। सुबह पेड़ गायब मिला तो खोजबीन के बाद पूरा मामला सामने आया। पीड़ित ने अब इस मामले में पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थामे बस स्टैंड पर हनुमान मंदिर के पास दुर्गा पूजा और महावीरी अखाड़ा को लेकर स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें तमाम पूजा समिति के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग तथा शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में गजाधर टोला, थामे बाजार, चीतू टोला आदि गांवों में पूजा समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियों के सहयोग से इस वर्ष 3 अक्टूबर को जुलूस और 4 को महावीरी अखाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा महावीरी अखाड़ा जुलूस में डीजे तथा ऑर्केस्ट्रा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान धारदार और घातक हथियारों का प्रदर्शन भी वर्जित है। किसी भी तरह के हथियार का शौर्य प्रदर्शन नहीं होगा। सभी जुलूस और अखाड़ा का ड्रोन कैमरे से निगरानी किया जाएगा। वीडियोग्राफी होगी। बिना लाइसेंस के एक भी जुलूस अखाड़ा को उठाने का इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को लाइसेंस लेने के बाद ही अखाड़ा और जुलूस का आयोजन करना है। बिना लाइसेंस धारियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही पंडाल सहित आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया है। स्थानीय मुखिया, सरपंच सहित तमाम जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पारंपरिक रीति रिवाज के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई और लोगों से भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। इधर पटना के सेंट कैरन सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 6 और 7 के कुल 78 छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भ्रमण किया। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने विद्यार्थियों को अनुसंधान प्रक्षेत्रों का अवलोकन कराया। विद्यार्थियों को कृषि एवं संबद्ध विषयों पर संस्थान द्वारा दी जा रही वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों की जानकारी दी गई। उन्हें संस्थान के द्वारा विकसित विभिन्न समेकित कृषि प्रणाली, मॉडल एवं पोषण वाटिका दिखाए गए। प्रक्षेत्र भ्रमण के उपरांत एक समूह चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने विद्यार्थियों से संवाद किया और विभिन्न तरीके की जानकारियों से उन्हें अवगत कराया। साइबर अपराधियों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि कटिया के धर्मकटा गांव के बागेश्वर नाथ तिवारी को साइबर अपराधियों ने अपना शिकार बनाया। उनके एसबीआई बैंक के खाते से 1,17,000 से अधिक रुपए गायब कर दिए गए। बताया जा रहा है कि यह ठगी बिना किसी ओटीपी और लिंक पर क्लिक किए ही कर ली गई। पीड़ित ने कहा कि 21 सितंबर को उनके मोबाइल पर कॉल डाइवर्ट की समस्या हुई थी। इसी दौरान उन्हें कोलकाता से फोन आया और कॉल करने वाले ने बताया कि आपका नंबर उनके नंबर पर डाइवर्ट हो गया है। पीड़ित ने तुरंत कॉल डाइवर्ट को बंद कर दिया, लेकिन इसी बीच ठगों ने उनके खाते से 50,000, 9,500 और 8,000 रुपए उड़ा लिए। इस दौरान किसी भी तरह का मैसेज उनके मोबाइल पर नहीं आया। इसी प्रकार 23 सितंबर को फिर कॉल डाइवर्ट की समस्या हुई। पीड़ित ने उसे भी बंद किया, लेकिन इसी बीच उनके खाते से 50,000 रुपए की और निकासी कर ली गई। 23 सितंबर की शाम जब उन्होंने खरीदारी के बाद गूगल पे से भुगतान करना चाहा तो खाते से पैसे गायब मिले। इसके बाद बैंक से संपर्क करने पर जानकारी मिली कि खाते से कुल 1.17 लाख रुपए की निकासी की जा चुकी है। घटना के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। फिर साइबर थाना गोपालगंज में आवेदन देकर ठगों की पहचान कर गिरफ्तारी और गबन की राशि वापस दिलाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से बैंकिंग सेवाओं को लेकर अविश्वास और भय की स्थिति लोगों में उत्पन्न हो रही है। कटिया थाना क्षेत्र के डुमरौना में मारपीट करने को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में डुमरौना निवासी मंजेश कुशवाहा के आवेदन पर पुलिस ने गौरी शंकर पटेल सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विजयपुर प्रखंड मुख्यालय पर माले पार्टी के बैनर तले भारी संख्या में महिलाओं और किसानों ने कर्ज माफी और सहारा का पैसा लौटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है तो गरीब और महिलाओं का क्यों नहीं।
सहकारिता विभाग के तत्वाधान में किसान सहकारी चौपाल लगाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पैक्सों में चलाए जा रहे विभिन्न विभागीय योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। थावे में बीओ पुष्पराज कुमार ने बताया कि प्रखंड के फुलुगनी पैक्स पर भी नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जहां किसानों को पैक्स से संबंधित संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान फसल सहायता योजना, फसल अधिप्राप्ति, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि इत्यादि योजनाओं के बारे में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जानकारी दी। इधर पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 युवकों को थावे बस स्टैंड के पास से हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष ने बताया है कि हिरासत में लिए गए आरोपी जगमलवा के तौफीक आलम और नगर थाना के चौराव निवासी बाबूदीन अंसारी हैं, जिन पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। शारदीय नवरात्रा के तीसरे दिन थावे मां भवानी के दरबार में और लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सुरक्षा में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लोग तैनात रहे। कतारबद्ध होकर महिला और पुरुष श्रद्धालुओं को बारी बारी से माता का दर्शन करवाया गया। भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रवेश द्वार सहित अन्य स्थानों पर महिला और पुरुष पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। तो वहीं जलालपुर में भी माता के मंदिर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। वहां भी माता की पूजा आराधना को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज समाहरणालय के सभा कक्ष में 2 अक्टूबर जिला स्थापना दिवस और गांधी जयंती की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें 3-4 दिन पूर्व से ही शहर की साफ सफाई कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को सौंपा गया। प्रमुख चौक चौराहों की साफ सफाई के साथ ही महान विभूतियों की मूर्तियों इत्यादि की साफ सफाई को लेकर और लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए और धूमधाम से स्थापना दिवस और गांधी जयंती को मनाने के लिए आवश्यक तैयारियों पर समीक्षा बैठक की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हनुआ नदी पर बनेगा पुल, मंत्री ने किया भूमि पूजन। साइकिल रैली के माध्यम से स्वच्छता का दिया गया संदेश। पंचायत समिति की बैठक में 80 प्रस्ताव पारित और पूजा समिति के सदस्यों के साथ पुलिस ने की बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।